आगे लिखिए। क्लोन्स मेंटेन जेनेटिक सिमिलैरिटी। क्लोन्स मेंटेन जेनेटिक सिमिलैरिटी। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा काम देगा, चाहे आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, चाहे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे वहां पे ये पॉइंट हमेशा आपको काम देगा। ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट मैंने आपको मेंशन कराया था जिसमें आपने लिखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction is also responsible for preservation of genetic information, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। याद आया आपको? ये सब मास्टर पॉइंट्स हैं जिसे जब मर्जी जहां क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। asexual reproduction never requires another gamete or partner। यानी कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इतने सारे पॉइंट्स जो प्रीवियस डे मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया था वहां से कंक्लूड करके मैंने लिखा है। इसकी एक भी बात तो ऐसी नहीं है जो रटनी है आपको, कुछ रटने लायक तो नहीं है, सब आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है। जैसे आपको ये बात पता है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसको शो करने का काम, अक्वायर करने का काम, इसको पोज करने का काम कौन करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है। अब यही वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि क्लोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर क्लोन बनेगा, अगर क्या बनेगा? क्लोन बनेगा। क्लोन अपने साथ एक बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लेके आता है। क्लोन इस चीज की श्योरिटी देता है आपको। क्या बोलता है? ये कहता है कि क्लोन्स जो हैं वो जेनेटिक सिमिलैरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने बताया ये बायोटेक्नोलॉजी का कॉपीराइटेड लाइन है। इस पॉइंट को जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बायोटेक चैप्टर में आपको ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है, कोई फेरबदल नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं उस लाइन में। उस 11th चैप्टर को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके चैप्टर 1 के साथ है। ठीक है। तो यही वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करेगा। और इसका बहुत बड़ा रोल है, यूज है, इंपॉर्टेंस है किस चीज में? बायोटेक्नोलॉजी में। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ऐसा चेंज कर रहे हैं लैब में, आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं जहां पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 13 साल का टाइम लगा, 13 इयर्स का, और मिलियंस बिलियंस रुपीस वहां पे खर्च किए गए। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने साइंटिस्ट है सब इंक्लूड करके वहां पे काम कर रहे थे। और उसके बाद एक कंक्लूजन क्या निकला वहां पे कि हम बायोटेक्नोलॉजी का चाहे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट क्यों ना करें, बट हम वहां पे वैसे ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे जिनकी बॉडी के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। और इसका रीजन क्या है
इसका रीजन है फिर वापस उसी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो एक हिडन मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, जहां पे आपने देखा था कि अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो जिस ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, वो जिस ऑर्गेनिज्म को बनाता है, वो अपने साथ इस श्योरिटी को भी लेके आता है कि हाँ मैं क्या करूंगा, वेरिएशन को आगे बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं? वेरिएशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा मैं। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था पिछली क्लास में कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एक्यूमुलेशन को क्या करता है, आगे 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 ले जाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट असेक्सुअल। असेक्सुअल बेचारा तो फोटोकॉपी करके दे रहा है आपको, जेरोक्स कॉपी यहाँ पे बना के दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं करना है आज की क्लास में, ना ये बताना है, ये मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है जिसको देख के कोई भी बच्चा समझ सकता है बिना रटे हुए। मुझे आपको क्या बताना है? मुझे आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो सारे डिफरेंट मोड्स जो अक्वायर किए जाते हैं किसके द्वारा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट जो आपके दिमाग में आएगा, हर बच्चे के दिमाग में जो सबसे सिंपलेस्ट चीज आती है, दैट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा क्या है? काफी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब अमीबा को चाहे आप आज से 100 साल के बाद देखिए, चाहे उसके पेरेंट को देखिए, चाहे उसके नेक्स्ट जनरेशन को देखिए, चाहे उसके नेक्स्ट जनरेशन को देखिए, ये क्या करता है? ये किस चीज को मेंटेन करने का काम करता है? ये यहाँ पे जेनेटिक सिमिलैरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आया, सबसे अच्छा एक और इससे भी इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इरेजर देखा है आपने? इरेजर जिससे रब करने का काम करते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, ठीक है, काफी डिस्टेंस पे आपको बिठाया गया, एग्जामिनर ने अनाउंसमेंट किया, गार्डिंग करने वाले जो हैं उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया, बोला कि आपको हिलने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी, ना आपको किसी सामान को दूसरे से लेने की परमिशन दी जाएगी। आपको पता है डायग्राम का पेंसिल वर्क बहुत ज्यादा, इरेजर की जरूरत है ही आपको। आपके फ्रेंड के पास है बट आपके पास नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे तुम ऐसा करो, तुम ना इसका हाफ करके, इसका पीस जो है वो हाफ करके तुम मुझे दे दो। आप उससे मांगिएगा, वो आपको देगा हाफ करके। तो एक इरेजर को अगर आप 2 टुकड़े में काट के दे रहे हैं, तोड़ के कैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है और सेकेंड वाला पार्ट है, तो उन दोनों को कॉम्पोजिशन बदल जाएगा क्या? नहीं, सेम रहेगा। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक वही बात तो यहाँ अमीबा के ऊपर हम लोग फिट कर रहे हैं। यही क्या करेगा? डिवाइड होके, बाइनरी मतलब 2 होता है, बाइनरी में 2 होता है, और फीजन का मतलब ब्रेक डाउन होता है। फीजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। और हिंदी में अगर हम लोग बोले इसको तो टूटना। अगर फ्यूजन कर दिया तो, फ्यूजन कर दिया तो, फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में हम लोग यूज करते हैं। बट वी आर यूजिंग हियर फीजन, नॉट फ्यूजन। फीजन और फ्यूजन विपरीतार्थक शब्द जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एग्जैक्टली वही है यहाँ पे। हम यहाँ पे फ्यूजन का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? फीजन का यूज कर रहे हैं। अब ये एक बहुत सिंपल सा फेनोमेना है जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आपको याद है। होता क्या है, जब आप एक अमीबा को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? एक अमीबा को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो यही अमीबा क्या होता है, थोड़ा 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 यहाँ पे एक ग्रुप बनना स्टार्ट होता है इस अमीबा में। इस अमीबा में क्या होता है? एक ग्रुप बनना स्टार्ट होता है, और ये अमीबा बीच से ऐसे एक डिप्रेशन शो करना, ऐसे और ऐसे एक डिप्रेशन शो करना स्टार्ट कर देता है अमीबा। ठीक है, इसी ने क्या किया आपको इस तरीके का ये बताता है कि हाँ, और ये न्यूक्लियस भी जो है यहाँ पे क्या करने वाला है? डिवाइड करने वाला है। न्यूक्लियस क्या करने वाला है? यहाँ पे डिवाइड करने वाला है। एक ऐसा टाइम आता है जहां पे ये अमीबा जो है अपने आप को डिवाइड करके और नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करने का काम कर देता है। आपके सामने अगर कोई उठा के दे दे और बोले आपको कि आप बताइए कि ये कौन सा है, वो कौन सा है,
आप लोग इक्वल साइज का बना लीजिएगा, यहाँ पे बड़ा छोटा बन गया, बहुत सिंपल चीज है, 10th में भी पढ़ा था आपने, एनसीईआरटी ने भी एक डायग्राम दे रखा था। तो ये बाइनरी फिजन इन अमीबा है, मैंने लिखा नहीं एक्सप्लेनेशन में, आप लोग लिख सकते हैं। बाइनरी फिजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू पार्ट्स। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन, मैं लिख देती हूँ, वो तो बन ही गया हो, उसमें तो कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं बैक कीजिए ना। हाँ जी, बना सकते हैं। हो गया मैम। बाइनरी fission is the mode of asexual reproduction in which an organism increases its number by dividing itself into two parts। डायग्राम लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे तो आप लोग जानते हैं। मैम एक मिनट बैक कीजिए ना। अभी कर रही हूँ, 1 मिनट। ये सब बाइनरी फिजन है। यहाँ भी देखिए, ये पहले एक ऑर्गेनिज्म था, गया 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 गया, फिर ये क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद सबसे हैरान करने वाली जो चीज है यहाँ पे, इसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होके बराबर बराबर दो हिस्से में दोनों को मिल गया। पहले जैसे यहाँ पे था, वैसे ही इसके नेक्स्ट जनरेशन में इन दोनों ऑफस्प्रिंग को भी मिल गया। हाँ, और ये भी क्या है, फिजन मतलब ये टूट रहा है, टूट के दो पार्ट में देगा, दैट इज बाइनरी फिजन। बहुत सारा यहाँ पे टाइप है, सिंपलेस्ट अभी जो मैंने आपको बताया है, ये अमीबा का मैंने अभी बताया है आपको, ये रहा बाइनरी फिजन इन अमीबा।
यहाँ पे मैंने आपको क्या शो किया है, ये रहा दिस वन। बाइनरी fission in amoeba. इलेवेंथ क्लास में जब चैप्टर 2 की पढ़ाई आपकी चल रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आप किसकी पढ़ाई कर रहे थे, बैक्टीरिया वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे भी उसने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने आप को डिवाइड करके 2 इक्वल हाफ्स में दे रहा है। दिख रहा था आपको वहां पे, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया सबका, ठीक है। एक बैक्टीरिया वाला जो है वो आपको पता है, वो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको नोटिस किया होगा, ठीक है। और ये अमीबा जो है, इसके पास अगर आप एडवर्स कंडीशन देंगे इसको, मतलब इसका ऐसा कंडीशन होगा कि अनफेवरेबल होगा, तो उस कंडीशन में ये मल्टीपल फ्यूजन भी करता है। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है कि ये अपने आप को तोड़ के डिफरेंट नहीं, टू नहीं, बहुत सारे पार्ट्स में अपने आप को ये तोड़ेगा, वहां पे डिवाइड करेगा। हाँ, एडवर्स मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन आप इसी को दीजिएगा, अमीबा को ही दीजिए। हाँ हाँ, तब ये, क्योंकि बेचारे के पास क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। हाँ हाँ, बस हाँ, बाद में धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करके वैसे डेवलप कर लेता है, ठीक है। आगे चले, ये बाइनरी फिजन था। हालांकि एक छोटे छोटे प्रोसेस के ऊपर इतना ज्यादा टाइम हम लोग को इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, इस छोटे से 6, 7, 8, 9 के बच्चे भी पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है, उतना ही दिया हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अब देखिए बडिंग देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या देखते हैं, बडिंग देखते हैं। ये आपको हाइड्रा एंड यीस्ट में देखने को मिलता है। बडिंग को जब हम लोग देखते हैं तो बडिंग is a specific mode of asexual reproduction, specific mode of asexual reproduction in which an organism increases its number by bud formation। कैसे होता है, at first organism
forms bud on its body and after detachment of after detachment of that specific bud from the parent body that bud transforms into an individual and separate organism. अभी ये चैप्टर 1 में इतना लिखवा रही हूँ ना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं लिखवाने वाली मैं आपको आगे जाके. यू आर इन क्लास 12 अभी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो मैं आपको इतना छोटे बच्चे की तरह लिखवा रही हूँ, इतना नहीं लिखवाऊंगी मैं आपको आगे जाके, क्योंकि आगे वर्क आपका बढ़ने वाला है. हाँ, पढ़ाना मुझे है, लिखना आपको. मुझे थोड़ी पेपर में लिखना एग्जाम में आपके बदले. मेरे लिखने से नंबर मिल जाता तो मैं रात भर लिखती रहती बैठे बैठे, बट ऐसा नहीं होना है ना. आपके लिखने से नंबर मिलना है यहाँ पे, तो ज्यादा आगे जाके इतना लिखना ही नहीं है. ये इतना लिखने वाला चैप्टर है ही नहीं. आपको कोई नहीं देगा. यू आर नॉट इन क्लास 7th 8th 9th और 10th, तो आपको कोई नहीं देगा बडिंग लिखने को. आप 12th क्लास में है तो बडिंग लिखने को आपको कोई भी नहीं देगा. और अभी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में इस बार अभी अपीयर होने वाले हैं 2021 में, उनके पास ये चैप्टर कटा हुआ है, रिड्यूस्ड है. हाँ, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है क्या? 40 मार्क्स का? किससे? तो इससे थोड़ी आ सकता है, पूरी यूनिट से आता है. इसका 1 नंबर आता है, इस चैप्टर से 1 मार्क बस. चैप्टर 1 इज फॉर 1 मार्क. ठीक है. ईस्ट क्या है बताएगा कोई? ईस्ट क्या है? व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट क्या है? हाँ चलिए, अच्छी बात है, इतना याद है. फंजाई कैसा फंजाई है? मैम ये ब्रेड वगैरह पे लगा रहता है. मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम. सब अपना पता बताने में लगे हुए, मैं इधर रहता हूँ, मैं उधर रहता हूँ, वही हाल है यहाँ पे. मैं पूछ रही हूँ ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई. ईस्ट क्या है? फंजाई. आगे जाके बायोटेक में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये. ठीक है, तो दोनों का बडिंग जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ. लिखना हो गया हो आपका तो बहुत अच्छी बात है. ये तो हाइड्रा के ऊपर, ये तो बच्चा बच्चा पहचानता है. कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोले मैं ये डायग्राम नहीं जानता हूँ. यस, सबसे आसान और इजीएस्ट डायग्राम बोल सकते हैं, एग्जांपल बोल सकते हैं, ये हर बच्चा जानता है. हाइड्रा का जो है ये हर एक बच्चा जानता है. ठीक है, तो इसमें तो खैर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं. एक हाइड्रा का है और दूसरा किसका है? ईस्ट का है.
बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बायोलॉजी जब आपने लिया था ना, बायो जब आपने लिया था ना, जिस दिन आपने भरा था 10th के बाद, क्या है, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट, तो बाय वन गेट वन फ्री आया था उसके साथ, कि एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये तो खैर क्वेश्चन ही नहीं है कि डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, वो तो खैर कंफर्मेशन के साथ वहीं पे आया था कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। चलिए अब फटाफट समझिए, 5 मिनट मेरा बचाइए इस डायग्राम में, फटाफट समझिए जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। इधर देखिए, अगर ये डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आप भूल जाइए, आपके साथ साथ लाखों बच्चे बैठे हैं यहाँ पे एग्जाम देने वाले, बोर्ड एग्जाम देने वाले भी लाखों बच्चे बैठे हैं, और नीट देने वाले भी लाखों के लाखों बैठे हैं, ठीक है। तो आपको उनसे अलग होना है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये पार्ट जो है ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है बडिंग इन हाइड्रा। क्या शो कर रहा है आपको ये? बडिंग इन हाइड्रा। और ये पार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट। व्हाट इज ईस्ट? यूनिसेलुलर फंजाई। क्या है ये? यूनिसेलुलर फंजाई। अब क्या होता है सो सुनिए, ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको एक पेरेंट हाइड्रा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेरेंट हाइड्रा दिख रहा है, ठीक है। ये वो पार्ट है जहां पे बड बनना है, ये वो पार्ट है, ये हाइड्रा की बॉडी पे वो जगह है जहां पे बड फॉर्मेशन होना है, बड बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको 1 मार्क कर दिया, फिर छोटा सा ये बड जो है इसको यहाँ पे अराइज करके इसने यहाँ पे शो कर दिया, तो इसको ये क्या मार्क कर रहा है? 2। अब ये बेचारा क्या हो गया, डेवलप होके हैवी हो गया है, और हैवी होने के साथ साथ यहाँ देखिए एक्सीडेंटली किसी और रीजन से, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका डिटैचमेंट हो गया। डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के बाद फिर क्या होता है? आफ्टर डिटैचमेंट न्यू हाइड्रा इज फॉर्म। बस यही बोला मैंने। अब हम लोग ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ईस्ट के केस में क्या है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही केस आपको देखने को मिलता है। ये वो पार्ट है जहां पे क्या होना है, इसका बड फॉर्म होना है। फिर ये बेचारा थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है यहाँ पे, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ये बड बनाया। हाँ, इसमें जो बडिंग है ये थोड़ा चेन टाइप से बना दिया है इसने। क्या होता है, ये भी एक यीस्ट बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, सब डिटैचमेंट के बाद क्या करते हैं, यीस्ट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रहा है ये चेन ऑफ बर्ड्स, और जैसे ही इनका डिटैचमेंट होगा ये क्या करेंगे, न्यू उतने सारे यीस्ट सेल को बनाने का काम करेंगे। आप इसको देख भले ही रहे हैं, बट आपको ऐसे बनाना है अभी जैसे एग्जाम में किसी ने चीटिंग करने को दे दिया हो आपको। जल्दी बनाइए फटाफट, इसको जल्दी ड्रॉ कीजिए। कोई बात नहीं, पेन से बनाइए, बोर्ड एग्जाम में पेंसिल थोड़ी लेके जाएंगे, पेन रहता है, बच्चा उसी से धड़ाधड़ बनाता है। ड्राइंग का पीरियड थोड़ी है, ड्राइंग का एग्जाम थोड़ी थोड़ी देने जा रहे हैं कि पेंसिल कलर इरेजर सब ढूंढेंगे तब जाके डायग्राम बनाएंगे। बायोलॉजी क्या स्टूडेंट है, बायो बनाना है आपको, ड्रॉ करना है, और डायरेक्ट जो क्लास वर्क की कॉपी है उसमें बना के लिख के सबमिट करके जाएंगे, यहाँ पे मेरे से साइन कराते हुए जाएंगे ईच एंड एवरी डे। हो गया मैम। ठीक है।
अनुप्रिया आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर, अनुप्रिया बोल रही हूँ, सॉरी, अरुणिमा आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? मैम उसमें भी रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। अच्छा, इसी को स्टार्ट किया गया। आप में से अगर कोई बच्चा केवी का होता ना, तो वहां पे इकोलॉजी पहले स्टार्ट कराते हैं, उससे सिलेबस स्टार्ट कराया जाता है। और कोई बच्चा है क्या स्कूल कॉलेज गोइंग, और कोई बच्चा है? मैम इकोलॉजी बॉटनी का पार्ट है या जूलॉजी का? वो कॉमन समझा जा सकता है दोनों में, बट बॉटनी के टीचर्स कराते हैं, ये हाल है उसका। यस मैम, तो दोनों क्लास होता है, तो वो सर अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए, तो दोनों साथ में ही चलेगा, दो टीचर हैं। अरुणिमा, जो जूलॉजी वाले आपके टीचर होंगे ना, वो शायद रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जूलॉजी स्टार्ट हो गया है, लेकिन बॉटनी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से होगा। अच्छा अच्छा। मैम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन स्टार्ट। अच्छा अच्छा, रोशनी भी, हाँ ठीक है, इसी से मोस्टली सर इंट्रोडक्शन का काम करता है ना, ये तो करा ही देते हैं एटलीस्ट सारे टीचर। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जल्दी कीजिए। नो मैम, नो मैम। हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, आपको मल्टीपल फ्यूजन सिखाना है। यस मैम हो गया। ठीक। निकेत हो गया। Multiple fission is the another specific mode of multiple fission is the another specific mode asexual reproduction in which instead of
instead of 2 daughter cells, many daughter cells are formed instead of मतलब के बदले में, many daughter cells are formed. Multiple fission also leads to formation of many न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है. ये हाँ चलिए ठीक है. All daughter cells are surrounded by all daughter cells are surrounded by membranes. Plasmodium increases its number by the mode of multiple fission. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैंने क्या लिखा है? मल्टीपल फिजन एक ऐसा दूसरा मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल की बजाय, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है. मल्टीपल फिजन जो है इसकी वजह से अब इतने सारे डॉटर सेल बन रहे हैं तो सबको न्यूक्लियस भी मिलेगा, तो इसके लिए मैंने लिखा है कि मल्टीपल न्यूक्लियाई भी फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब न्यूक्लियस भी बन रहा है, डॉटर सेल्स भी बन रहे हैं, तो ऐसे ही तो रहेगा नहीं बेचारा, उसके चारों तरफ क्या होगा? मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है और इसका एग्जांपल क्या है? यहाँ पे प्लाज्मोडियम है. एग्जांपल क्या है? फ्यूजन में अमीबा नहीं हो सकता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जब सिस्ट फॉर्म होता है तो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला इसके एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं इन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस या फिर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा आल्सो पोजेस मल्टीपल फिजन. वो भी क्या करता है? मल्टीपल फिजन को शो करने का काम करता है. डायग्राम जो है एज इट इज मैं फिर से एक लगा देती हूँ, काफी कन्वीनियंस हो जाती है आपको उससे. ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन अमीबा. डिटेलिंग नहीं करी है बट इसको देख के समझ तो आ रहा है ना, बेचारा कभी ना कभी करता है एडवर्स कंडीशंस में, ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग. मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. चलिए इस ऐसे को लगाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हो.
एक ये मैं क्वेश्चन में दे दूंगी, मैं आपको समझा भी देती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, पूछा जाता है एग्जाम में। अब डायरेक्ट पूछ देगा तो वो तो छठी सातवीं का क्वेश्चन हो जाएगा, उतना इजी तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट हाँ ऐसे पूछा जा सकता है। ये पेज था हमारा मल्टीपल फिजन का, आपको ऐसे पता है ऑलरेडी बट मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे ये अमीबा में मल्टीपल फिजन शो कर रहा है। हो गया खत्म काम इसका। इतनी मेहनत करी थी, मेरे ख्याल से सब फिर यहाँ पे वैनिश हो गया होगा। हाँ फोटो ले लिया था। साइज ही देख के लग रहा है नहीं है कुछ, 335 के भी बता रहा है, कुछ नहीं है। कुछ है ही नहीं इसके बाद। मल्टीपल फिजन लिख लिया था ना आप लोगों ने, लिखा तो था ना, ठीक है चलिए। एग्जाम्पल भी आपने लिख ही लिया था, मैं यहाँ पे एक पेस्ट करके क्वेश्चंस लिख देती हूँ। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, कुछ एडवर्स कंडीशंस में क्या होता है, अमीबा भी शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। समझा देती हूँ, इसको समझना भी अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि यही का कॉपीराइटेड है, याद दिलाने लगूं तो आपको तारे दिखने लगेंगे। अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूछना स्टार्ट कर दूं, कहाँ है, कहाँ बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपके दिमाग से सब इतश्री हो चुका है। ठीक है, मैं आपको फटाफट याद दिलाती हूँ इसको। और यही चीज आपको आप ही की बुक का क्या है, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, वहां पे भी आपको पढ़ना है इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन की पढ़ाई कर रहे हैं। मल्टीपल फिजन का मतलब, ये फिजन मतलब टूटना है, ऐसे याद कीजिए, रटने की क्या जरूरत है, फिजन मतलब टूटना। तो मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। क्या बोला मैंने, मल्टीपल फिजन को देख के, सिर्फ इसको देख के अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं याद करने का मन, तो इसी को देख के बना के लिख दीजिए, मल्टीपल daughter cells are formed by the phenomena of fission। easy हो गया, by the phenomena of fission। इससे क्या होता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियस बना रखा है इसने। यहाँ पे क्या किया है, एक न्यूक्लियस बना के रखा हुआ है। ठीक है,
तो जब ये मल्टीपल फिजन करने के बाद मेनी डॉटर सेल्स बना रहा है तो सबके पास न्यूक्लियस भी तो बंटवारा करके दिया गया है, यस और नो? दिया गया ना सबको। फिर क्या होता है, इसका जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है उसके ब्रस्ट और रप्चर करने के बाद ये सारे डॉटर सेल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। और अब इनमें ऐसी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है, ये क्या कर सकते हैं, ये फिर मल्टीपल प्लाज्मोडियम को फॉर्म कर सकते हैं। और यही आगे जाके क्या करने वाले हैं, मल्टीपल प्लाज्मोडियम आर फॉर्म। यहाँ पे मल्टीपल प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, बाइनरी फिजन में सेम इसी फिजन के प्रोसेस आपको दो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होके मिल रहे हैं। हो गया? ठीक है, देखिए। नो मैम, एक मिनट। हाँ जल्दी कीजिए। हो गया मैम। समझा देती हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया जा सकता है कि ये कितने टाइम तक ठहरेगा, तो मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करती हूँ। चलिए फटाफट समझते जाइए। जब हम इसके डिफरेंसेस को देखना स्टार्ट करते हैं, तो जब मैं आपको अमीबा में बाइनरी फिजन शो कर रही थी, ठीक है,
क्या आपने वहां पे उसके एक्सटर्नली कोई सिस्ट या वॉल बनता हुआ देखा था क्या अमीबा के बाहर? तो यहाँ पे ये कटा हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ पे नो लिखा है। नो प्रोटेक्टिव कोट और वॉल और सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। नहीं बना था अमीबा के बाहर, कुछ बनाया था मैंने बोला पहले ये सिस्ट नहीं, हम लोग अगर नहीं बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पे सिस्ट बनता है, नहीं बनता है, और यहाँ पे सिस्ट या प्रोटेक्टिव कोट जिसके अंदर में सब ड्रामा चल रहा होता है, जो मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाते हैं, ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपको एक अमीबा से दो अमीबा बन के मिला, क्या हुआ, एक अमीबा था यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बना रही हूँ, इसको डिवाइड करके अगर आपको यहाँ पे दो अमीबा मिला है, एक ये मिला है और दूसरा अगर ये मिला है, ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं कि मैच्योर है ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पूरी गैदरिंग जो प्रोड्यूस करता है, ये जो पूरे डॉटर सेल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये मैच्योर है। रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा विद इन द सिस्ट के अंदर ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई को बना रहा है, जो आगे जाके फर्दर आगे जाके अपना डेवलपमेंट करके अपने आप को मैच्योर करके तैयार करते हैं। ठीक है, फिर यही दोनों चीजों के लिए यहाँ पे इसने लिख दिया नो सच फेनोमेना अकर्स, और यहाँ पे लिख दिया द पेरेंट सेल ब्रेक्स अवे रिलीजिंग मेनी इंडिविजुअल्स एट वंस। यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आसान सा, इजी सा है। तो ये क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस, डिफरेंसेस बिटवीन, अब मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लियर करा देती हूँ। डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन and multiple fission। चलिए फटाफट क्वेश्चंस लिखना कीजिए। पहला लिखिए, give examples of budding and also represent the phenomena। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन and multiple fission। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, राइट और नोट ऑन, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको। राइट अ नोट ऑन वेरियस सिग्निफिकेंस of sexual reproduction। इसमें आपको, अच्छा वो तो पेज ही गायब हो गया, वो जो फर्स्ट पेज जो मैंने आपको नोट कराया था ना, हाँ, कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उसका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, क्या फायदा है अगर ये नेचर में हो रहा है, इससे हम लोग क्या फायदा निकाल रहे हैं। तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी में इन ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बोला आपको, कितने काउंटिंग नहीं है, शायद अगर मैं 100 क्वेश्चन बनाऊं तो 100 क्वेश्चन के आंसर में सेम लाइन को लिखा जा सकता है, इतनी मार्केबल लाइन आपकी
चैप्टर 11th में मैं आपको शो कर दूंगी नेक्स्ट डे उसकी पीडीएफ में, ठीक है। 4th क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन बाइनरी fission. Describe multiple fission. Describe multiple fission and also mention its एग्जाम्पल। हो गया, आगे बढ़े। 6th क्वेश्चन। Yes, ma'am. Which property of asexual reproduction is, वापस क्वेश्चन को उल्टा किया जा रहा है, वही क्वेश्चन है। Which property of asexual reproduction is utilized in बायोटेक्नोलॉजी? क्लोन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? क्लोन फॉर्मेशन एंड इट प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वापस वही चीज आ रही है फिर से। 7th क्वेश्चन। Which mode of reproduction leads to formation of multiple daughter cells? क्या होगा? मल्टीपल फिजन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 8th क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन बडिंग। ये हो चुका है क्या? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन specific mode of reproduction which is acquired by yeast। क्या हो जाएगा अब? हाँ, वही हो जाएगा। इंक्रीजमेंट ऑफ इट्स नंबर, फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ इट्स नंबर, वही बात हो गई। 9th लिखिए। डिफरेंशिएट between budding and binary fission। 10th क्वेश्चन लिखिए।
give specific mode of reproduction in amoeba in adverse condition। अब मल्टीपल फिजन हो जाएगा, जैसे ही एडवर्स कंडीशन मैंने दे दिया अब मल्टीपल फिजन हो जाएगा। हो गया? प्रीवियस पेज चाहिए ये वाला, अच्छा लिख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ये लीजिए, बाकी बच्चों ने नोट कर लिया है ये सारा? Yes, ma'am. Thank you, ma'am.